कल ये हम सुन रहे थे, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि चिराग पासवान को 15 गो सीट पे बना लिया गया है। ये संभव लगता है क्या आपको? तो या तो भतीजा के प्रति सच्चों में प्रेम जगह है या हिस्सेदारी बांटेगा। वो तो निशांत है कि जन्मदिन के दिन बोले कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। और बिहार की जनता अगर गिफ्ट देना ही चाहती है तो देना पिताजी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना करके। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और निश्चित रूप से भीतर की बात लेकर के हाजिर हैं। आज का भीतर की बात इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि आज हम कुछ ऐसे राज खोलने वाले हैं जिसको सुनने, समझने और देखने के बाद आपके दांतों तले भी उंगली आ जाएगी। हम बात करें एनडीए गठबंधन की, जो सत्ता में है और फिर से सत्ता में आने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, लेकिन इसमें बड़ा पेच फंसा हुआ है और ये पेच इतना बड़ा है कि इससे निकलना भारतीय जनता पार्टी के लिए और बाकी के दलों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए किया क्या गया है, तो सिंपल तरीके से आप समझना चाहें तो इसमें गुटबाजी हो गई है और सीट शेयरिंग का समझौता कहां आके अटका हुआ है, क्यों, और सबसे नहीं चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बात किए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बात किए, इसके पीछे की भी एक बड़ी कहानी है। इस कहानी का जब पर्दा उठाएंगे तो आप निश्चित रूप से चौंकेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कल नीतीश कुमार के पुत्र इंजीनियर निशांत कुमार का जन्मदिन था। इस जन्मदिन को अब तक आपने देखा होगा कि सादे ढंग से मनाया जाता था। ये पहली बार आपको देखने को मिला होगा कि जन्मदिन में इतने लोग घर पे उनके पहुंचे, इतने लोगों को पता चला कि उनका जन्मदिन है। हालांकि हमने आपको बताया था कि हम लोग एक दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, जब कई सारे पत्रकार जनता दल यूनाइटेड के ही जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, उनके पुत्र के को लेकर के कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में हम लोग शामिल थे। उसमें वहां भी चर्चा चली और उस चर्चा में हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि निशांत कुमार बहुत सौम्य, सादा तरीके से कोई भी कार्यक्रम मनाते हैं या बातचीत करते हैं। उनके राजनीति में आने की संभावनाओं पर भी हम लोगों ने विचार किया था, बातचीत हो रही थी। लेकिन उनके जन्मदिन 20 जुलाई को जिस तरह से इसको एक अवसर बनाया गया, ओकेजन बनाया गया और इसके बाद इसकी चर्चा शुरू हुई, वो एक अलग कहानी कह रही है। लेकिन इस कहानी में कई ऐसे अलग अलग सूत्र और पात्र हैं जो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भीतर ही भीतर कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। सीट शेयरिंग के समझौते की जब भी चर्चा होती है तो नीतीश कुमार इस पर बिल्कुल मौन रहते हैं। क्यों मौन रहते हैं? निश्चित रूप से ये कहानी कुछ अलग कह रही है। और नीतीश कुमार के दो धुरंधर, एक संजय झा और दूसरे ललन सिंह, जो दिल्ली में सब कुछ मैनेज करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के करीब है। वहीं आपको बता दें, एक गुट जो नीतीश कुमार के उन 4 जो चौकड़ी है, उस चौकड़ी में से ही कोई नीतीश कुमार के रात के अंधेरे में जाता है और जाकर के मुलाकात करता है लालू परिवार से, लालू प्रसाद से, राजद सुप्रीमो से। क्या बात होती है ये पता नहीं चलता है, लेकिन तस्वीरें, और वो भी इतना सारा प्रोटोकॉल, इतनी सुरक्षा, सबको छोड़ करके एक ओला कैब के माध्यम से अगर कोई जाता हो लालू प्रसाद से मिलने के लिए, तो इसके मायने क्या निकाले जाए। अब आपको लग रहा होगा कि फिर से हम कहीं ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि क्या होगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। एक तरफ आप देख लीजिए क्या चल रहा है। एक तरफ चल रहा है कि चुनाव से पहले, और ये गारंटी हमारी भी है कि नीतीश कुमार अंतिम क्षण तक ये कोशिश रखेंगे कि वो एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव रखें। ये चुनाव पूर्व जो है अलाइनमेंट है, एडजस्टमेंट है, लेकिन चुनाव के बाद जो तस्वीरें बदलने वाली हैं, तस्वीरें बदलेंगी, जिसकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। हालांकि उसकी नौबत तब आएगी जब ये सब कुछ जैसा है वैसा हो जाए। अब इसमें 2 पेच फंसा हुआ है। इन दोनों पेच को जैसे ही आपके सामने हम रखेंगे, आप भी उलझ के रह जाएंगे कि आखिर होगा कैसे। 243 सीटें हैं। इन सीटों में से आपने सुना होगा अलग अलग जातीय समीकरण के आधार पर, अलग अलग दल के आधार पर, अलग अलग जो विधानसभा है उसमें जीत हार के आधार पर चुनाव होगा। उसके आधार पर सीटें बंटवारा की जाएंगी। जहां जहां जिताऊ उम्मीदवार जिस पार्टी का होगा उसको दे दिया जाएगा। इतना आसान है क्या? हलवा है कि जो खा लीजिएगा?
बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। अब इसको समझने के लिए ऐसे समझना होगा कि पहला पेज तो नीतीश कुमार ने फंसा दिया कि भैया हो, आपको जो करना है कीजिए, हम तो पिछले 2 चुनाव से अपने ही फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग करते हैं और वही हम करना भी चाहते हैं। 2015 में चाहते थे लालू प्रसाद कि कांग्रेस को कम सीट देकर के निपटा लीजिए ना, कहा फिर हम पड़े हम लोग दोनों बांट लेंगे ढेर ढेर सीट। नीतीश कुमार ने कहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, कांग्रेस को जितना उसका हक हिस्सा है उतना ही सीट मिलेगी। 2015 में आपने देखा भी कि दोनों को 101 और कांग्रेस को 41 सीटें मिली। रूसाफूली भी खूब हुआ था उस समय। कई लोग गवाह हैं, जब ये कह रहा हूं तो निश्चित रूप से तब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी, और भी कोर टीम के जो लोग हैं उन सब लोगों को याद आ रहा होगा। सीपी जोशी प्रभारी हुआ करते थे, सबको याद आ रहा होगा क्या हुआ था। 41 सीटें मिली थी और बंटवारा करने वाले लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के करीबी, सबको पता होगा। प्रशांत किशोर को भी पता होगा क्या कुछ हुआ था, संजय यादव को भी पता होगा क्या हुआ था। और एक शख्स है जिनका नाम नहीं बता सकता मैं, कांग्रेस का उस समय कोर टीम में हुआ करते थे, उनको भी पता है कि क्या हुआ था। और अंततः नीतीश कुमार ने वो फैसला किया था और नीतीश कुमार के फैसले से कांग्रेस बड़ी खुश हुई थी। 2022 ऑटोमेटिक एक ऐसा अवसर आया जहां नीतीश कुमार पलटे, लेकिन उससे पहले 2020 की चर्चा भी करनी जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 122-121 का आंकड़ा तय हुआ और जो नीतीश कुमार लालू प्रसाद के ऊपर इतना आरोप लगाते हैं, जंगल राज कहते हैं, उनके साथ बराबरी पर आए और 2020 में भारतीय जनता पार्टी को छोटा भाई बनाया। 2019 में ही उन्होंने बराबरी पर ला दिया था, उनके जीते हुए सीट छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। 2019 में आपने देखा होगा कि बड़ी हंगामा हुआ था, 5-5, 6-6 सीटें छोड़नी पड़ी थी, लेकिन उसके लिए भी भाजपा तैयार हो गई थी, क्योंकि भाजपा बिहार में जानती है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से निपटना आसान नहीं है। राजनीति के दोनों धुरंधर हैं और ये चाणक्य की धरती के लोग हैं, कब कौन सा पासा पलट दें, खेल ही बदल दें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब 122 और 121 का फॉर्मूला क्या है, नीतीश कुमार उसी पर अड़े हुए हैं कि आप एक तो हमको मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा कहे नहीं है, लेकिन आपको बूझना चाहिए ये बात कि सीधे तौर पे एकदम 200% नीतीश कुमार को आज अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें, नीतीश कुमार इंतजार कर रहे थे कि मोतिहारी में, ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी आए हैं तो कहें कि अरे भाई तो हमारे परम प्रिय मित्र, दिल के करीब अजीज मित्र, एकमात्र समाजवादी नेता जीवित में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा आपने देखा जरूर होगा। चर्चा करते हैं लेकिन इस नारा पर पहले बात कर लें कि ये नारा आपने देखा होगा, ये नारा कितना जोर था, कितना जबरदस्त था, कितना जब्बर था। ये नारा भी धीरे धीरे करके धीमा पड़ने लगा, मध्यम पड़ने लगा है, कहीं खोता जा रहा है। वो तो निशांत है कि जन्मदिन के दिन बोले कि 2025 से 30 फिर से नीतीश, और बिहार की जनता अगर गिफ्ट देना ही चाहती है तो देना पिताजी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बना करके। बड़ी काम किए हैं भाई पिताजी। और अभी आप बताइए कि लालटेन युग से निकाल करके बिजली युग में ले आती है और उसमें भी 125 यूनिट माफ कर दिए। महिलाओं को 35% आरक्षण सब में दे दिए, पहले तो देवे किए थे, अब सब में दे दिए। और इतना ही नहीं, डोमिसाइल भी लागू कर दिए। और क्या चाहिए आपको? नीतीश कुमार ने काम किया है। नीतीश कुमार को काम के आधार पर वोट चाहिए। और निशांत का कहना यह है कि पिताजी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट कीजिए। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ग्राफ जो है वो थोड़ा डाउन हुआ है, क्योंकि नेतृत्व के बीच में कुछ ना कुछ पेच जरूर फंसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। अब इन सभी बातों में 122 और 121 पर हम आकर अटक गए थे, वहीं से बात हमने बदला था, वहीं फिर आ जाते हैं। 122 और 121 का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के साथ अब नीतीश कुमार के पास दो और मजबूत स्तंभ हैं, एक नहीं दो।
2020 में तो एक गो थे, दो गो हैं। उनका कहना है कि एकदम पीठ पर चढ़े रहिएगा भैया, दम नहीं मानना है। और ये दोनों नीतीश कुमार के कृपा पात्र भी रहे हैं, करीबी भी रहे हैं, और नीतीश कुमार ने इन दोनों को समय समय पर सम्मान भी दिया है। नंबर 1 जो अपनी कुर्सी देकर के बैठाया था जीतन राम मांझी को, आज भी जीतन राम मांझी एहसानमंद हैं। सदन में क्या क्या नहीं बोले थे, लेकिन उसके बावजूद भी जीतन राम मांझी ने सदन में उनका प्रतिकार नहीं किया। बाहर निकले तो भले ही वो नाराज हुए, बहुत सारी बात हुई, वो अलग बात है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार का पूंछ पकड़ करके चलेंगे तो बैतरनी पार हो जाएंगे। अगर भाजपा की तरफ गए तो भाजपा जो करती है सबके साथ वही करेगी। क्या करती है भाजपा भाई? तो छोटे छोटे दलों को निगल जाती है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जेपी नड्डा ने 2022 में कहा था कि छोटे छोटे दल या तो विलय कर जाएंगे या विलीन हो जाएंगे। नतीजा, नीतीश कुमार ने विलीन होने से पहले, विलय होने से पहले पाला ही बदल लिया। अब जो परिस्थिति बनी है तो ये ऐसा लगता है कि अगर सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो भाई सबसे बड़ा हाथी जो है वो तो बैठा हुआ है उधर, जो पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार को पैंतरा दिखा दिया था, चिराग पासवान। चिराग पासवान को अगर 30 सीटें मिलती हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इन दोनों को कितना मिलेगा? क्योंकि तब तो सीटें बच जाती हैं मात्र 213 गो। नीतीश कुमार 100 से नीचे आएंगे नहीं, तो क्या इन 12 हो, 13 हो, 11 हो, 10 गो सीट में से इन दोनों को मिलेगा? निश्चित रूप से यही मिलेगा। चर्चा आप सुने होंगे, लगातार मीडिया में चर्चा इस बात की चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को और जीतन राम मांझी को 5-6 गो सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। बहुत ज्यादा अगर मिलेगा तो 7 गो और 6 गो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्योंकि 100 सीट से नीचे नीतीश कुमार नहीं उतरेंगे, और नीतीश नहीं उतरेंगे तो भाजपा काहे उतरेगी भाई? और 30 सीट से कम में मानने वाले है ये नहीं है चिराग पासवान। बहुत ज्यादा उठा पटक कीजिएगा तो एक आध गो सीट दाएं बाएं हो सकता है, लेकिन उसकी भी संभावना बहुत कम है। अब कल भी हम सुन रहे थे, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे कि चिराग पासवान को 15 गो सीट पे मना लिया गया है। ये संभव लगता है क्या आपको? चिराग पासवान उससे अच्छा है कि वो अकेले चुनाव लड़कर के भले एक सीट नहीं जीते, लेकिन इतना बड़ा तो वो राजनीतिक हत्या अपनी नहीं करवाएंगे। जानते बूझते वो जहर नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि उनकी पार्टी में उनका जो ग्राफ है, जिस तरह से हुजूम जुट रहा है उनकी रैली में, भीड़ में, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिराग पासवान का मनोबल ऊपर है। और वो ये जानते हैं कि वो अगर एनडीए गठबंधन में रहते हैं तो जीत का प्रतिशत बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से भाजपा को भी समझ में आता है कि कितना प्रासंगिक, कितना जरूरी हो गए हैं चिराग पासवान। अब इसी में पेच फंसा दिया गया है। आज उपेंद्र कुशवाहा जितना चुप्पी साधे हुए थे, अचानक से उन्होंने निशांत के जन्मदिन पर, उनका इतना साल 44 साल के बाद उनका प्रेम जगा है, भतीजा को सारा दे देना चाहिए नीतीश कुमार जी को। यहां तक उन्होंने कह दिया कि बिना कुछ लाव लपेट के सीधे कह दिया कि अब उनको दोनों भार उठाने में दिक्कत हो रही है, उनको खुद से स्वयं से फैसला करके कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए। इशारा उनका था कि जो अधिक लोग कह रहे हैं, कई लोग नहीं बोल पा रहे हैं नीतीश कुमार से, हम बोल देते हैं उन लोगों की तरफ से कि आप निशांत को मौरी पहनाइए। मौरी पहनाइए का मतलब बियाह मत कीजिए, मौरी पहनाइए मतलब उनको ताज पहनाइए, कुर्सी पर बैठाइए। और वो भी कौन कुर्सी पर? आप साइड से पार्टी चलाइए जब तक जीवित हैं, और निशांत को थमाइए। वो जो बड़की कुर्सी है जिस पर मारामारी चल रहा है 2025 में, किसका होगा किसका नहीं होगा, उसके लिए। अब आप समझ सकते हैं 44 साल के बाद अगर चाचा का प्रेम जगा हो भतीजा के प्रति, तो या तो भतीजा के प्रति सच्चों में प्रेम जगा है या हिस्सेदारी बांटेगा। तो निश्चित रूप से 122 पर अड़ा करके रखना है नीतीश कुमार को कि अगर उधर रहेंगे या कॉमन रहेंगे तो ऐसी स्थिति में 6 गो 7 को सीट मिलेगा। इधर रहेंगे तो नीतीश कुमार जी से कह के हाथ गोड़ जोड़ करके 10 गो तो ले सकते हैं। 122वां में से नीतीश को कहेंगे कि 111 को 111 पर आप 101 पर आप लड़िए, 10 गो हमको दे दीजिए, 10 गो मांझी जी को दे दीजिए, तो दोनों का गोटी लाल हो जाएगा, फंस जाएगा पेचोन में। ये पूरा का पूरा गेम फंसा के रखा गया है। नई स्क्रिप्ट जो है
पूरी तरह से फाइनल हो गई है और इसी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। भाजपा का तरवा इसीलिए चटका हुआ है, जमीन इसीलिए छोड़े हुए है और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये तो मात्र ट्रेलर है कल वाला, असली पिक्चर तो आपको और खतरनाक मिलेगा जब ये बवंडर मचेगा चिराग पासवान की तरफ से। चिराग पासवान तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि बयानों में जान रहे हैं कि कौन खेला हो रहा है, और चिराग पासवान बोल रहे हैं तो आपको नहीं बुझा रहा है कि जब मिल लिए भाजपा से सब कुछ ठीक ठाक था, हंस खेल के भी आए, उसके बाद भी बिहार में अपराध पर बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस पर इतना बड़ा आप लोगों को पता होगा कि जान से मारने की धमकी मिली, उसके बाद भी उनको उतना बात नहीं समझ में आया। अभी तक आपने देखा होगा अपराध पर कुछ नहीं बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन चिराग पासवान काहे बोल रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार में अपराध वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल जरूर हुई है, हालांकि पकड़ धकड़ हो रहा है, लेकिन अपराधी बेलगाम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार के लोगों का लालू प्रसाद से रात के अंधेरे में छुप छुपा के मिलना एक अलग कहानी कह रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का अचानक से नीतीश कुमार से प्रेम बढ़ जाना, अपने भतीजा से प्रेम बढ़ जाना, जबकि आपको याद होगा कि मैंने खुद ही जब अपने रिपोर्टर को कहा था कि पूछिए तो उन्होंने कहा था कि ये तो फैसला उनको करना है, लेकिन आज उनको फैसले को छोड़िए ना, चाचा ने जबरिया कहा है कि निशांत को ले आइए, निशांत को पावर दीजिए, निशांत को राजनीति में आना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हिसाब से वो कह दिया है। सोफिस्टिकेटेड आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, भाषा शैली का बहुत चयन करते हैं, प्रोफेसर रहे हैं, इसलिए उनकी बातों को समझने में देर नहीं लगती है। बड़ा ही सौम्य तरीके से वो अपनी बात को रख देते हैं, बहुत सहजता से रख देते हैं। अब ऐसी स्थिति में यह भी चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लड़ना है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को भी अपने पुत्र को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि तेजस्वी से ज्यादा उनका बेटा पढ़ा लिखा है, बड़ा तेज है। तो ऐसी स्थिति में ये पेंच जो है कहीं ना कहीं ले जाकर के फंसा दिया गया है। अब इसका क्लाइमेक्स जो है वो क्या होने वाला है, इंतजार कीजिए। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आएगा, अपडेट क्या आएगा खोज के निकालना पड़ेगा, कोई थोड़े आगे कह जाएगा कि हाँ ये क्लाइमेक्स है। ये तो सब खोजना पड़ता है ना, ढूंढना पड़ता है, खोदिया के पूछना पड़ता है, और वहां से ही निकल करके सब आता है। मुंह फुलाए हुए हैं कई लोग, लेकिन इन सब बातों का एक ही बात है कि अब सदन चलेगा। जब आप बैठे हुए हैं तो थोड़ी ही देर के बाद ये खबर देख रहे होंगे, कुछ ही देर के बाद बिहार में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह सदन चलेगा, हंगामा होगा, क्या क्या होगा सब लाइव आपको दिखाएंगे। लेकिन एक लाइव जो क्लाइमेक्स वाला है ये अभी छुपा करके रखे हैं। क्लाइमेक्स क्या हो सकता है अगर 122 121 वाला फॉर्मूला हो, चिराग पासवान को 20 सीट पर मनाने की बात हो, तो क्या नीतीश कुमार की जीत और चिराग पासवान का एक बार फिर से एनडीए गठबंधन से बाहर होने का रास्ता बन रहा है? क्या होगा इस पूरे विश्लेषण के बाद, क्योंकि बात यहीं आकर अटक गई है कि अब चिराग पासवान और भाजपा एक तरफ हो गए हैं, तीन लोगों की टुकड़ी एक तरफ हो गई है और इसी में पेच फंसा हुआ है 122 121 में। इसको सुलझाने में भाजपा सफल होगी, असफल होगी, नीतीश कुमार मानेंगे नहीं मानेंगे, क्या होगा आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप, तो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप राजनीतिक समझ कितना रखते हैं, बताइएगा जरूर। हम आपसे यही विदा लेते हैं भीतर की बात में। कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।